डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हम लोग साइंस की एक नई जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। तो उस जर्नी में आज जो हमारा चैप्टर है वो है क्लास 10 फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टूडेंट, इलेक्ट्रिसिटी के हम लोग 3 लेक्चर करेंगे। पहले लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेज, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानेंगे, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानेंगे, ओम्स लॉ के बारे में जानेंगे, रेसिस्टेंस के बारे में जानेंगे और रेसिस्टिविटी के बारे में जानेंगे। दूसरे लेक्चर में स्टूडेंट हम लोग सीरीज पैरेलल के क्वेश्चनों को करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। और तीसरे लेक्चर में हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट को जानेंगे और आपके घर का जो बिजली बिल है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल को कैलकुलेट करना सिखाएंगे। उसके बाद हम लोग चौथे लेक्चर में स्टूडेंट पूरे एनसीईआरटी सॉल्यूशन को करेंगे और नई जर्नी के स्टार्ट आज से हम लोग करते हैं। तो स्टूडेंट, ये बिल्कुल नई जर्नी है। इससे पहले मैंने साइंस के बहुत सारे लेक्चर चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, तो अगर किसी को देखना हो तो जाके देखें। लेकिन अगर सही में आपको अच्छा लगता है पढ़ना साइंस, तो आज आप हमारे न्यू जर्नी में आपका वेलकम है। तो चलिए न्यू जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग नए सिरे से एक बार चैप्टर स्टार्ट करते हैं क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे आ गए हैं। तो स्टूडेंट, बता दूं कि इलेक्ट्रिसिटी जैसा कि जैसे ही आप नाम सुनते हैं, तो आज की दुनिया में जो मॉडर्न वर्ल्ड है इसमें इलेक्ट्रिसिटी के बिना यानी कि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी लाइफ को इमेजिन करना भी बहुत बड़ा एकदम टेंशन हो जाता है कि बिना इलेक्ट्रिसिटी हमारा लाइफ कैसा रहेगा, बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम लोग करेंगे क्या इस दुनिया में। तो दुनिया में स्टूडेंट इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। आप जहाँ भी देख लो, आप अपने घर में देख लो या कहीं भी देख लो, जितने भी आपके घर में अप्लायंस है, टीवी हो गए, रेफ्रिजरेटर हो गए, जितने भी चीज़ आप लो, फैन हो गए, टेबल फैन हो गए, इन्वर्टर हो गए, एसी हो गए, वो सबको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और वो सब आपकी लाइफ को बहुत ही आसान बना देता है। अब स्टूडेंट, बात करूँ, इलेक्ट्रिसिटी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये एक एनर्जी का ही रूप है जो किसी फॉर्म से चेंज होकर किसी फॉर्म में हमें आता है। जैसे कहीं इलेक्ट्रिसिटी हमें बल्ब के थ्रू लाइट एनर्जी के रूप में भी कह सकते हैं मिलता है, कहीं विंड एनर्जी के रूप में भी मिल सकता है। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो अगर हम एक जगह अगर कंक्लूजन करें तो इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है हमारे लाइफ में। तो इलेक्ट्रिसिटी का स्टूडेंट सारे लोग डिफिनीशन खुद से लिख लेंगे, उसमें ये जरूर मेंशन करेंगे इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। अब हम लोग हमारा जो दूसरा टॉपिक है स्टूडेंट उसके बारे में आते हैं। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है उसके बारे में आते हैं स्टूडेंट। एक एक टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, तो किसी को टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला हमारा टॉपिक है स्टूडेंट इलेक्ट्रिक चार्ज। तो स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक चार्ज का जैसे ही आप नाम सुनते हैं आपके मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं। तो सबसे पहले इसका हम लोग डिफिनीशन लिख देते हैं, यानी कि जो इसकी स्टेटमेंट है, जो भी आप कहें, ए फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसा है स्टूडेंट फिजिकल क्वांटिटी विच इज डिफाइंड by excess or deficiency of electron। स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक चार्ज एक क्या कॉन्सेप्ट है, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है। अब आप कहेंगे कि सर ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, तो ये 9th में पढ़ाई होता है, घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिजिक्स के क्वांटिटी को हम लोग ऐसे आप याद कर सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी के रूप में जानते हैं। स्टूडेंट, अब आइए इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो इलेक्ट्रॉन के एक्सेस होने से या डिफिशियंसी यानी कि कम होने से बन जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से भी इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है किसी बॉडी पे, या इलेक्ट्रॉन के कम होने से भी इलेक्ट्रिक चार्ज किसी बॉडी पे आ जाता है। इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं स्टूडेंट। मान लीजिए ये कोई बॉडी है। फिजिक्स में बॉडी कहने का अर्थ होता है स्टूडेंट ह्यूमन बॉडी ही नहीं, किसी भी चीज़ की बॉडी। जैसे ये मैं कहूँ ये डस्टर इज़ ए बॉडी, इस पर अगर +2 चार्ज है तो इसको भी मैं एक बॉडी कह सकता हूँ, बॉडी। तो ये नहीं समझ लीजिएगा ह्यूमन बॉडी। तो मान लीजिए स्टूडेंट ये कोई बॉडी है, तो इस पर अगर ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब इस पर ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है, ये 0 पे है।
मान लीजिए स्टूडेंट, जस्ट इमेजिन कि अगर हम लोग इस पे एक इलेक्ट्रॉन इसका लूज हो जाए, ठीक, लूज हो जाए इसका एक इलेक्ट्रॉन, मतलब कि लॉस कर दे, ये बॉडी एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे। तो स्टूडेंट जैसे ही इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा या ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, एक इलेक्ट्रॉन को ये ले ले। अब आप कहेंगे सर ये इलेक्ट्रॉन क्या चीज़ है? तो देखिए इलेक्ट्रॉन एक बहुत सिंपल चीज़ है जिसको आपने क्लास 9th में पढ़ा था, नहीं भी पढ़ा था तो भी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो समझिए कि अगर कोई बॉडी है इलेक्ट्रॉन का लॉस करती है या इलेक्ट्रॉन को गेन करती है तो उस पर चार्ज डेवलप हो जाएगा। ये सिंपल, बस आप याद रखो, चार्ज डेवलप ऑन बॉडी। बॉडी पे क्या होगा स्टूडेंट? चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट था, मैं बताता हूँ अभी। अगर स्टूडेंट बॉडी जो है, आपको बता दूं कि एक पॉइंट में देख लेता हूँ कि कुछ छूटा तो नहीं अभी तक। स्टूडेंट बॉडी जो है, आपको मैं एक चीज़ यहाँ पे बता दूं। जैसे देखिए, घबराने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं। मान लीजिए कोई, हम लोगों ने जैसे कि ये डस्टर ही लिया, अगर ये न्यूट्रल है, अभी ना इस पर पॉजिटिव चार्ज है ना निगेटिव चार्ज है, न्यूट्रल है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये अगर लॉस कर दिया, इसका एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया या एक इलेक्ट्रॉन इसने कहीं से गेन कर लिया, बस इसी को कहते हैं बॉडी। तो आप सिंपल सीखो। अब स्टूडेंट अगर इलेक्ट्रॉन गेन होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पे आ जाएगा। और स्टूडेंट अगर इलेक्ट्रॉन लॉस किया है इस बॉडी ने तो निगेटिव चार्ज आ जाएगा, चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जिसको आपने सीखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। तो एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको डिफाइन हम लोग करते हैं एक्सेस और डिफरेंशिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन के बढ़ जाने से या इलेक्ट्रॉन के घट जाने से आपको किसी बॉडी पे यानी किसी भी मैटर पे चार्ज डेवलप हो जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन का अगर बॉडी से लॉस होता है, मान लीजिए आपके पास 0 रुपया है और आपसे तब पर भी मैं 1 रुपया अगर ले लूँ तो आप माइनस में चले जाएंगे, तो मतलब निगेटिव चार्ज हो जाएगा। और कोई अगर मान लीजिए कि कोई अगर इलेक्ट्रॉन मतलब सॉरी ये बॉडी जो है, जो भी है, मास है, जो भी कहे आप, ये अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो दूसरा जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ चार्ज, वो यही चीज़ है कि टाइप्स ऑफ चार्ज कितने होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड इज निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है स्टूडेंट निगेटिव चार्ज। ठीक, तो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। तो स्टूडेंट पॉजिटिव चार्ज मतलब प्लस, निगेटिव चार्ज मतलब माइनस, ये आप बचपन से ही जान रहे हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट? पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को अगर हम एक दूसरे के पास लाएं तो एक दूसरे को रिपेल करेगा। उसी तरह स्टूडेंट अगर निगेटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज को हम लोग एक दूसरे के पास लाए तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगा। लेकिन वही पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज को एक दूसरे के पास लाए तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो सेम चार्जेज रिपेल ईच अदर, डिफरेंट चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब अगर एक जैसा चार्ज हो, द सेम चार्ज, अगर पॉजिटिव को हम पॉजिटिव की तरफ लाते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, मतलब ऐसे धक्का देगा कि एक दूसरे को रिपेल करेगा। मतलब जैसे मान लीजिए स्टूडेंट ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, अगर मैं ऐसे लाऊं दोनों को मिलाना चाहूँ तो ये एक दूसरे को रिपेल कर देगा। मतलब रिपेल मतलब होता है एक दूसरे को धक्का देगा कि आप उधर जाओ। उसी तरह स्टूडेंट अगर निगेटिव पॉजिटिव को यहाँ पे लाओ तो ये आसानी से मिल जाएगा, फिर निगेटिव को लाओ तो नहीं मिलेगा। मतलब अगर आप सेम चार्ज को एक दूसरे से को मिलाना चाहें तो रिपेल करेगा, और डिफरेंट चार्जेज को अगर आप एक दूसरे से मिलाना चाहें तो एक आपस में अट्रैक्ट करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। तो सारे बच्चे यहाँ पे नोट्स यहाँ पे बना लें, ठीक है स्टूडेंट, नोट्स यहाँ पे सारे बच्चे बना ले इलेक्ट्रिक चार्जेज का। इसके बाद इसका फार्मूला देखते हैं स्टूडेंट, और जब हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे तो उसमें इसके न्यूमेरिकल भी देखेंगे। तो सारे बच्चे पॉज करके, वीडियो को पॉज करके नोट इसका बना ले, नोट्स। तो स्टूडेंट मिटाते हैं हम। जिंदगी
कैसी है पहेली गाएं, कभी तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएं, कभी मैग्नेट में भी चले जाएं। स्टूडेंट क्लास 10 जो है काफ़ी, इसका सिलेबस जो है स्टूडेंट काफ़ी बहुत अच्छा है। ऐसा सिलेबस आपको आगे नहीं मिलेगा, इसलिए काफ़ी मतलब कि मज़े लेके आप लोग क्लास 10 को पढ़िए। अभी भी नहीं पढ़े कोई बात नहीं, धीरे धीरे मैं तो सारी साइंस के लेक्चर डाल ही नहीं वाला हूँ। आज तो फर्स्ट ही लेक्चर है, तो आज से आप स्टार्ट कर दीजिए और मैथ की भी डाल रहा हूँ, तो कंटिन्यू कीजिए, पूरे बेसिक से हम लोग समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो नहीं तो बहुत ऐसा सिलेबस आपको ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगा। अब स्टूडेंट हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज पे जो बच चुके हैं कॉन्सेप्ट, उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट लगता है मार्कर धोखा देने वाला है। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में स्टूडेंट हमने जाना। स्टूडेंट सबसे पहले थोड़ा सा मार्कर पे मैं इंक डाल दूं तब तक। तो स्टूडेंट अब इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में तो हम लोगों ने सारे कुछ को देख लिया। तो जब हम लोग स्टूडेंट इलेक्ट्रिक चार्ज के फार्मूले के बारे में बात करते हैं कि सर न्यूमेरिकल बनाएंगे तो हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, तो जब हम लोग नेक्स्ट इसी का टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे स्टूडेंट, तो उसमें फार्मूला को बहुत डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले जानिए स्टूडेंट इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं कहूँ एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है स्टूडेंट, तो कूलम्ब होता है, जिसको हम लोग कैपिटल सी से, यानी सीधा आप सी भी कह सकते हैं, सी से डिनोट करते हैं। मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि जैसे स्टूडेंट एक मिनट, जैसे कहूँ मैं अगर 2 चार्ज है तो 2 कूलम्ब, 3 चार्ज है तो 3 कूलम्ब, 4 चार्ज है तो 4 कूलम्ब, 5 चार्ज है तो 5 कूलम्ब। तो आप कहेंगे कि सर अगर किसी बच्चों को कन्फ्यूज है कि सर ये एसआई यूनिट क्या होता है, तो आपको बता दूँ स्टूडेंट कि जैसे एसआई यूनिट एक ऐसा इंटरनेशनल यूनिट है जिससे हम लोग किसी चीज़ को मेजर करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ ना, आपके पास 5 रुपये हैं, मेरे पास 2 रुपये हैं। जैसे आप यूट्यूब के जो ये जो फॉलोअर होते हैं, जिसको आप सब्सक्राइबर के रूप में नाप मतलब कि मेजर करते हैं कि हाँ इसके पास इतना सब्सक्राइबर है, इसके पास इतना सब्सक्राइबर है। जैसे हम लोग वाटर को कैसे मेजर करते हैं, तो 1 लीटर वाटर, 2 लीटर वाटर, सेम एज स्टूडेंट हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को भी कूलम्ब में मेजर करते हैं, यानी 2C, 3C, 4C, 5C, यानी कि कूलम्ब। कूलम्ब क्या है स्टूडेंट, तो एक महान साइंटिस्ट हुए फिजिक्स के, तो उन्हीं के नाम पे इलेक्ट्रिक चार्जेस को रखा गया है कूलम्ब। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप इसको नोट कर ले, इलेक्ट्रिक चार्जेस ऐसा यूनिट इज कूलम्ब। ठीक, किसी को कोई दिक्कत तो यहाँ पे कमेंट करते रहें। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रिक चार्जेस तो हो गया, इलेक्ट्रिक चार्जेस को हमने बहुत अच्छे से समझा। अब हमारा जो स्टूडेंट नेक्स्ट चैप्टर है, माफ़ कीजिएगा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है इलेक्ट्रिक करंट। तो मिटाता हूँ मैं। इलेक्ट्रिक करंट, करंट लग गया होगा आप लोग को सुनते ही नाम, सर क्या आप करंट लगवा रहे हैं सुबह सुबह। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग जानते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे कि सर ये जो आप वायर से जो रिकॉर्ड कर रहे हैं आप अपनी वॉइस, तो अगर मान लीजिए सर ऐसा ही वायर होता है बल्ब में और इसके अंदर से जो करंट फ्लो होता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब है स्टूडेंट। तो उसी तरह स्टूडेंट वायर के अंदर में क्या होता है, एक्चुअली में इलेक्ट्रिक चार्ज का ही फ्लो होता है। मान लीजिए कि अगर ये कोई वायर है और यहाँ से बल्ब जल रही है, ध्यान से समझिएगा, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज का ही फ्लो होता है, उसी को हम लोग करंट कहते हैं। तो हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट क्या कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन इलेक्ट्रिक सर्किट known as इलेक्ट्रिक करंट। मतलब स्टूडेंट की जो वायर के अंदर फ्लो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो हमने क्या लिखा है स्टूडेंट कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो आइए स्टूडेंट जानते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो कोई भी जो स्टूडेंट जिस रास्ते से इलेक्ट्रिक सर्किट को मैं डिफाइन कर दूं कि द पाथ
द पाथ विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, एक ऐसा पाथ जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। मतलब कि जो आप स्टूडेंट देखते हैं जो वायर होता है, वायर से ही करंट जाता है, जैसे ये वायर है तो इसको हम लोग कह सकते हैं ये इलेक्ट्रिक सर्किट है क्योंकि इससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। उसी तरह स्टूडेंट इलेक्ट्रिक सर्किट हम उसी को कहते हैं, एक ऐसा रास्ता जिससे इलेक्ट्रिक करंट क्या हो, फ्लो हो, नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। थोड़ी सी स्टूडेंट राइटिंग ख़राब हो जाएगी मेरी, मतलब ख़राब है तो यहाँ पे ख़राब हो जाएगी, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करना। तो इलेक्ट्रिक करंट हमने स्टूडेंट जाना कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज अभी हम लोगों ने पढ़ा उसी का फ्लो होता है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक करंट उसी को कहा जाता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है स्टूडेंट कि जिस रास्ते से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। तो सारे लोग इसको नोट कर लेंगे और नोट करके कॉपी में नोट जरूर बनाएं ताकि आपको एग्जाम के वक्त दिक्कत ना हो। एक एक न्यूमेरिकल आपसे बनेगा, एक एक क्वेश्चन बनेगा, बस आप वीडियो देखते जाए, वीडियो लेक्चर। तो मिटाता हूँ मैं स्टूडेंट, पॉज करके आप हमेशा इसको नोट करते रहें। जो भी मैं लिखा रहा हूँ छोटी से छोटी बातों को आप नोट करते रहें, क्योंकि नोट्स बनाने का यही तरीका होता है कि आप जो भी आप जहाँ से भी लेक्चर देख रहे हैं, हमसे देख रहे हैं या किसी से भी देख रहे हैं, आप वहाँ क्या काम करें, जो भी वो सर पढ़ा रहे हैं छोटी छोटी बातों को आप लिख लें अपने कॉपी में, ठीक। अब स्टूडेंट इलेक्ट्रिक करंट के और डिटेल में हम लोग आते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग फार्मूला को जानेंगे कि फार्मूला क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट बराबर फार्मूला होता है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, तो चार्ज बाय यहाँ पे टाइम होता है। इस पे न्यूमेरिकल भी करेंगे, सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट बराबर क्या फार्मूला होता है, चार्ज बाय टाइम। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं स्टूडेंट, आई से यहाँ पे इसको हम डिनोट करते हैं, जैसे हम लोग टाइम को टी लिखते हैं उसी तरह इलेक्ट्रिक करंट को आई लिखते हैं। चार्ज को हम लोग क्यू लिखते हैं, क्यों आप ये ना कहें सर क्यों लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, क्यों नहीं लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, नहीं तो आपका क्वेश्चन समझ जाए आपकी क्यों लिखते हैं वो नहीं समझो। इलेक्ट्रिक करंट को आई लिखते हैं, चार्ज को क्यू लिखते हैं और टाइम को हम लोग टी लिखते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू फार्मूला है हमारा स्टूडेंट, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। तो सारे लोग इसको नोट करते चलेंगे, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। अब स्टूडेंट आते हैं इलेक्ट्रिक करंट के एसआई यूनिट पे। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एसआई यूनिट मतलब वही जिससे हम लोग जिस क्वांटिटी को मेजर करते हैं वही स्टूडेंट एसआई यूनिट है। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या है, आप लोग को पता है तो बताइए कमेंट में। तो स्टूडेंट जैसा कि मैंने बताया कि जैसे हम लोग आपके जो मनी, आपका जो मनी है उसको हम लोग रुपये में मेजर करते हैं, यानी आपके पास 5 रुपये है, 3 रुपये है, या आपके पास अगर वाटर बोतल है तो हम लोग कहते हैं 1 लीटर वाटर है उसमें या 2 लीटर है। तो उसी सेम टाइप से स्टूडेंट एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग एम्पियर में मेजर करते हैं। एम्पियर भी एक फिजिक्स के महान साइंटिस्ट हो, उन्हीं के नाम पे रखा गया एम्पियर। इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, मतलब हम लोग ऐसे कहेंगे 2 एम्पियर चार्ज है, 3 एम्पियर है, 5 एम्पियर है, 6 एम्पियर है, इस टाइप से हम लोग स्टूडेंट कहेंगे, ठीक है। तो किसी का कोई दिक्कत तो जल्दी से इसको नोट कर ले, तब तक नोट कर लिया आपने, पॉज करके सारे बच्चे लेक्चर नोट करते चले। तो स्टूडेंट मैंने इलेक्ट्रिसिटी का नया से लेक्चर इसलिए बनाया क्योंकि अब मैं एनसीईआरटी को पूरी तरीके से लेके चल रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत यहाँ पे ना हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो रही थी। इसलिए मैंने आज एनसीईआरटी बुक को भी अपने पास रखा है कि कुछ उसमें से पॉइंट छूटे नहीं, इधर का पॉइंट उधर ना हो, मैं एक पाथ से आपको पढ़ाता चलूँ। तो नोट आपने कर लिया होगा। सर YouTube से पढ़ने का यही बेस्ट तरीका है सर, नोट करने में टीचर को कोई परेशानी नहीं होती है। पॉज करो, नोट करो, टीचर आगे बढ़ गया। लेकिन स्कूलों में टीचरों को बहुत देर रुकना पड़ता है तब तक जब तक आखिरी बच्चा नोट ना कर ले। तो स्टूडेंट हम लोग एसआई यूनिट तो जान गए। अब स्टूडेंट हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले कि इलेक्ट्रिक करंट है, उसके जानने से पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट को जाना, लेकिन उससे न्यूमेरिकल करने से पहले उसके सारे कॉन्सेप्ट को कर लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो स्टूडेंट अब मैं आपको बताता हूँ कि अब कोई पॉइंट तो मेरे ख्याल से नहीं छूट रहा है।
हाँ स्टूडेंट, दूसरी चीज़ ये इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये इलेक्ट्रिक करंट जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। अब आप कहेंगे कि सर ये स्केलर क्वांटिटी हम लोग बचपन से ही थोड़ा से राइटिंग में अच्छे में लिख देता हूँ। स्टूडेंट ये इलेक्ट्रिक करंट जो है ये स्केलर क्वांटिटी, और ये सब आप याद रखें, बोर्ड में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इलेक्ट्रिक करंट कौन सी क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है। अब आपका कंफ्यूजन होगा कि सर ये स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी हम लोग 9th से ही पढ़ते आ रही थी, जो वेक्टर क्वांटिटी जो स्केलर क्वांटिटी होता क्या है। तो स्टूडेंट मैं ब्रीफ में थोड़ा सा आप लोग को बता दूँ, और जो बच्चों को पता है वो आगे वीडियो बढ़ाते चलेंगे। तो स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है स्टूडेंट एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उसका डायरेक्शन नहीं हो। जैसे स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे करंट को हमने स्केलर क्वांटिटी कहा, मतलब अगर करंट हो 2 एम्पियर 3 एम्पियर, तो इसका कोई सिर्फ मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब स्टूडेंट ये वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू नोन एज ए मैग्नीट्यूड, तो और ये तो ऐसा यूनिट है उसका, तो मैग्नीट्यूड है यहाँ पे सिर्फ, तो स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन हम लोग स्टूडेंट जैसे स्पीड को देखते हैं, तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट, जैसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट जब हम 9th में पढ़ा था तो डिस्प्लेसमेंट देखा था, तो उसमें वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, तो उसका डायरेक्शन फिक्स होगा। डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले जान लीजिए। मान लीजिए यहाँ से हमें यहाँ पहुँचना है, तो इसके कई एक रास्ते हैं, ऐसे पहुँचे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट दूरी। तो हम यहाँ से यहाँ पहुँचे, यहाँ से यहाँ पहुँचे स्टूडेंट, तो हमारा एक फिक्स डायरेक्शन है 5 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में हमारा, सॉरी इधर तो नॉर्थ होता है, तो 5 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड तो है 5 मीटर, इसलिए स्केलर तो पहले से, और डायरेक्शन भी हो गया तो ये वेक्टर हो गया, और सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो स्केलर क्वांटिटी। तो ये छोटी सी बात थी जो आप लोग को समझ आनी चाहिए। चलिए स्टूडेंट, तो स्केलर क्वांटिटी है ये हम लोगों ने जाना। अब स्टूडेंट एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जब स्टूडेंट हम लोग वोल्टेज को पढ़ेंगे या किसी भी चीज़ को आगे पढ़ेंगे, तो उसमें एक ऐसा क्वेश्चन हमेशा आ जाता है, डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 एम्पियर, मतलब 1 एम्पियर चार्ज को आप डिफाइन कीजिए। क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट, डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ चार्ज, मतलब कि 1 एम्पियर ऑफ चार्ज को आप डिफाइन कीजिए। स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, पहले पूरे लेक्चर को कंप्लीट करेंगे एक एक करके, ठीक। उसके बाद अंत में एनसीईआरटी सॉल्यूशन की पूरी वीडियो बना देंगे। लेक्चर देखिए, एनसीईआरटी सॉल्यूशन की वीडियो देखिए, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको देंगे जिसको आपको प्रैक्टिस करना है। एक भी क्वेश्चन आपका साइंस में और मैथ में नहीं छूटेगा क्लास 10 में। तो डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कीजिए, या डिफाइन 1 एम्पियर आपको डायरेक्ट लिखेगा कहीं कहीं, तो ऐसे ही सीखे डिफाइन 1 एम्पियर, मतलब 1 एम्पियर को आपको डिफाइन करना है। तो ध्यान से देखो स्टूडेंट, हमने अभी 1 एम्पियर मतलब क्या हुआ कि 1 एम्पियर करंट है, तो करंट इक्वल टू, एक समझा देता हूँ डिफाइन का, तो एक इसका डिफिनीशन होता है, सारे बच्चे रट लेते हैं, लेकिन आप समझिए, I इक्वल टू Q/T हमने पढ़ा फार्मूला। तो स्टूडेंट डिफाइन 1 एम्पियर मतलब कि जो करंट है वो 1 एम्पियर है, मतलब ये I की वैल्यू कितनी है, 1 एम्पियर है। तो 1 कब आएगा I की वैल्यू, जब Q भी 1 हो और T भी 1 हो। तो I बराबर, अगर Q भी 1 है और T भी 1 है, दोनों कट के 1 हो जाएगा, यानी 1 एम्पियर आ गया। तो हम कह सकते हैं कि अगर चार्ज की वैल्यू 1 कूलम हो, मतलब अगर चार्ज 1 हो 1 हो, और कूलम तो उसका ऐसा यूनिट है, तो चार्ज अगर 1 कूलम हो और टाइम का जो टाइम का स्टूडेंट ऐसा यूनिट होता है वो सेकेंड में होता है। कभी भी आपको क्लास 10 में कभी भी टाइम अगर मिनट में दिया हो न्यूमेरिकल में, तो उसको सेकेंड में बदल लीजिएगा, अभी मैं कराऊंगा। तो टाइम तो सेकेंड में होता है, तो 1 कूलम चार्ज हो और 1 सेकेंड टाइम हो, तो 1 एम्पियर अपने आप करंट हो जाएगा। तो हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे 1 एम्पियर को, हम लोग कहेंगे कि अगर 1 कूलम चार्ज को स्टूडेंट 1 कूलम चार्ज को अगर टाइम लग जाए, व्हेन 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको आंसर हम लोग ऐसे कहेंगे, व्हेन 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज
इसको फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन फ्लो थ्रू क्रॉस सेक्शन आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे बता ही देता हूँ। ये अगर वायर है ना स्टूडेंट, तो ये जो गोला गोला होता है यहाँ पे, इसको हम लोग क्रॉस सेक्शन कहते हैं। फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इन 1 सेकेंड नोन एज 1 एम्पियर ऑफ चार्ज। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन में अगर डिफिनीशन आप भूल भी गए, बाय द वे अगर आपने डिफिनीशन को भुला लिया, क्या सर हमने रटा था भूल गए एग्जाम में, फार्मूला लिखिए और इसी पे बना दीजिए कि 1 एम्पियर को डिफाइन करना है। मतलब 1 एम्पियर कब होगा, जब क्यूब का वैल्यू 1 हो और टी का वैल्यू 1 हो, तभी तो I इक्वल टू 1 आ जाएगा ना। बहुत सिंपल है, I मतलब होता है 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर कब आएगा इस क्वेश्चन में, जब Q की वैल्यू 1 होगी, T की वैल्यू 1 होगी, मतलब 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज होगा और 1 सेकेंड टाइम होगा, I की वैल्यू खुद 1 आ जाएगी, मतलब एम्पियर को I कहते हैं, 1 आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि 1 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, 1 कूलम्ब यहाँ से 1 सेकेंड में फ्लो कर जाए, मतलब चार्ज ये करंट की वैल्यू हो जाएगी 1 एम्पियर। तो फार्मूला लिखो और बना लो, बस सिंपल बात है। तो 1 एम्पियर चार्ज कब होगा स्टूडेंट, 1 एम्पियर को डिफाइन करना मतलब कि 1 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो है स्टूडेंट फ्लो करेगा, यहाँ पे मैं फ्लो करेगा एनी क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड नोन एज ए 1 एम्पियर ऑफ चार्ज। तो इसको सारे बच्चे नोट कर लेंगे, पॉज करके नोट कर लेंगे। ये हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। अब स्टूडेंट इलेक्ट्रिक करंट के बारे में अभी आपको मैं एक और चीज़ पढ़ा देता हूँ, वो होता है कि इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग मेजर कैसे करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, मेजर कैसे करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। हाउ इलेक्ट्रिक करंट मेजर, कि इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग मेजर कैसे करते हैं, मतलब कि पता कैसे लगाते हैं कि हाँ इलेक्ट्रिक करंट है। तो स्टूडेंट जैसे कि अगर आपका पता लगाना हो कि आप कितने चैप्टर को कितने अंदर तक पढ़ा है, तो मैं आपका एक टेस्ट कंडक्ट कर लूँगा। आपने जो उसमें लिखा, मतलब आपने उतना ही चैप्टर में कितना भी पढ़ा, आपको उतना ही आ रहा है, यू नो दैट, बस ओनली आप उतना ही जान रहे हैं। ये आपका मेजर करने का तरीका है। आप किसी मतलब कि वाटर को कैसे मेजर कर लेते हैं, 1 लीटर 2 लीटर, तो आप उसके लिए जो मेजरिंग डिवाइस है उसका यूज करते हैं। सेम उसी तरह स्टूडेंट इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हम लोग जिस डिवाइस का यूज करेंगे उसको हम लोग स्टूडेंट एमीटर कहते हैं। एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं स्टूडेंट। एमीटर स्टूडेंट, इसकी मैं यहाँ पे तस्वीर बना दूँ आपको। स्टूडेंट एमीटर से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं, कंफ्यूज मत होना। एमीटर से कुछ इस प्रकार का स्टूडेंट होता है, ऐसे इधर से पॉजिटिव इधर से निगेटिव, और ऐसे 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 ग्राफ बना रहे हैं, यहाँ पे ए लिखा रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू लिखा रहे हैं, और सिंपल सा ऐसा ही होता है स्टूडेंट, बस हो गया एमीटर। तो ये आप लोग सिंबल बस याद रखें। तो स्टूडेंट एमीटर से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। कुछ इस प्रकार का इसका सिंबल होता है, आपको बुक में बहुत अच्छे से फिगर होगा तो वहाँ से देखिएगा। स्टूडेंट इसके पास लो रेसिस्टेंस होता है, ये दूसरा पॉइंट है, लो रेसिस्टेंस। अब आप कहेंगे सर ये रेसिस्टेंस क्या है, तो जब हम लोग आगे पढ़ेंगे ओम्स लॉ के बाद तो इसको बहुत डिटेल में जानेंगे। तो अभी बस आप इतना याद रखें कि इसके पास लो रेसिस्टेंस होता है और ये सीरीज में कनेक्शन होता है। अब आप कहेंगे सर ये सीरीज कनेक्शन क्या है, तो इसको भी आगे पढ़ना है, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में। तो बस आप इतना याद रखें, ठीक है स्टूडेंट। एमीटर है, लो रेसिस्टेंस, सीरीज कनेक्शन। स्टूडेंट इसको याद रखने की क्यों ज़रूरत है, इसके बारे में बता दूं कि जब आप बोर्ड के क्वेश्चनों को देखेंगे पिछले सालों के, तो पिछले साल क्वेश्चन क्या पूछ दिया था और इस साल भी पूछा था कि हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को कैसे मेजर करते हैं 1 मार्क्स में, और इस साल कंपार्ट के भी क्वेश्चन थे, तो उसका सीधा आंसर होता एमीटर होता। ठीक है स्टूडेंट, ये तो मतलब पूछा गया था इस साल 1 मार्क में कि इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, तो सीधा आंसर आप लिख देते हैं एमीटर्स में से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। अब स्टूडेंट
एमीटर के पास लो रेसिस्टेंस होता है और सीरीज कनेक्शन में उसका कनेक्शन सीरीज कनेक्शन होता है। आगे हम लोग सीरीज कनेक्शन और रेसिस्टेंस को बहुत डिटेल में जानेंगे। और लो मतलब होता है कम। तो स्टूडेंट क्वेश्चन कैसा बना एक साल कि राइट टू प्रॉपर्टी ऑफ 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे या 2 मार्क्स के, सॉरी 2 मार्क्स के थे। राइट 2 और 3 प्रॉपर्टीज ऑफ एमीटर, मतलब कि एमीटर के 3 या 2 या 3 प्रॉपर्टीज को आप लिख दें। तो हम लोग स्टूडेंट एमीटर के 2 या 3 प्रॉपर्टीज को क्या लिखें? तो हम लोग लिख सकते थे स्टूडेंट, जब हम लोग इसको याद करके रहते तभी लिखते कि एमीटर एक ऐसा डिवाइस है, इट इज़ यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इसका इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक। दूसरा लिखते हैं स्टूडेंट हम लोग क्या कि इट हैव लो रेसिस्टेंस, मतलब इसके पास कैसा रेसिस्टेंस है? लो रेसिस्टेंस है। तीसरा हम लोग स्टूडेंट क्या लिखते हैं? इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इनटू सीरीज, ये हमेशा कैसा कनेक्टेड होता है? कनेक्ट होता है सीरीज में होता है, सीरीज कनेक्शन। यहाँ पे हम लोगों ने सीरीज कनेक्शन लिखा। ठीक। तो ये प्रॉपर्टीज है, आप इसको जब आप इसको लिखो तो आप प्रॉपर्टीज के रूप में लिखो और पूरा डिटेल में लिखो कि एमीटर का ऐसे लिखो इट इज कनेक्टेड लो रेसिस्टेंस में, ऐसे लिखो इट हैव लो रेसिस्टेंस, सीरीज कनेक्शन में ऐसे लिखो इट ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, सॉरी कनेक्ट कॉन्टेक्ट लिखा गया, यहाँ पे कनेक्ट होगा। ठीक। तो आप यहाँ पे कनेक्ट लिखो। तो स्टूडेंट ऐसे आप ये नहीं लिख के आ जाना एमीटर लो रेसिस्टेंस सीरीज कनेक्शन है, तो समझाने का तरीका आप इसको पूरे लैंग्वेज में आप लोग लिखो। तो ये एमीटर की खास बात थी, जो भी आपको प्रॉपर्टी जो भी कहो। तो इसको जल्दी से पहुंच करके सारे लोग यहाँ पे नोट कर लें। अब स्टूडेंट हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है, नया जो कॉन्सेप्ट है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत स्टूडेंट नहीं पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट में, ये सेकेंड लास्ट टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या है। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है? तो स्टूडेंट आपको मैं बता दूं कि मान लीजिए ये कोई वायर है और हम लोग जानते हैं कि वायर के इनसाइड से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना, मतलब जैसे कोई वायर से बल्ब अगर ग्लो कर रहा है तो हम लोग समझते हैं कि इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन जैसा कि हमने स्टार्टिंग के लेक्चर में देखा कि एक्चुअली में इसके अंदर से इलेक्ट्रिक चार्जेज फ्लो होते हैं। तो स्टूडेंट सबसे रियलिटी में इलेक्ट्रिक चार्ज भी फ्लो नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। और इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, या उसी को कुछ लोग चार्ज का फ्लो कहते हैं, उसी को हम लोग स्टूडेंट इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होता है स्टूडेंट में बता दो। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, मतलब रियलिटी में वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही हम लोग चार्ज कहते हैं और चार्ज के फ्लो को ही हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। बात वही है, इलेक्ट्रॉन माइनस होता है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भरा पड़ा है। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, कोई कंफ्यूज नहीं होगा, सारे को बस 1 मिनट आप लोग वेट करें। देखो कंफ्यूज क्यों होते हो स्टूडेंट तुम लोग कि जब मैं इतना बताया तो तुम लोग बहुत दूर की सोच लेते हो आप लोग, इसलिए थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाते हो। घबराने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। चलो, तो ये इलेक्ट्रॉन अंदर में है। अब स्टूडेंट अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन सारे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं मान लो, ठीक। तो जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के ठीक अपोजिट होगा। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरफ है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो, स्टूडेंट मैं दोबारा बता दूं कि इनसाइड द वायर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रियलिटी, मतलब रियलिटी में इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन का ही फ्लो होता है। तो जो करंट का फ्लो है ये ठीक उल्टा होगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इस तरफ करंट फ्लो करेगा।
और जिस तरफ स्टूडेंट करंट फ्लो करेगा उसी तरफ पॉजिटिव सिंबल होगा और इस तरफ निगेटिव। तो जिस तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो किया उस तरफ निगेटिव, जिस तरफ करंट फ्लो किया उस तरफ पॉजिटिव। ठीक, ये कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यही होता है। मान लीजिए अगर एक स्टूडेंट की अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो वायर के इस साइड हो, इस साइड हो, इस साइड हो, तो करंट का फ्लो इस साइड हो जाएगा, तब ये पॉजिटिव ये निगेटिव। सिंपल सी ये चीज़ थी, आप इसको नोट कर लो। एक्चुअली में अगेन मैं बोल दूं कि एक्चुअली में रियलिटी में वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन का ही फ्लो होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करे तो इलेक्ट्रिक करंट इधर फ्लो करेगा और जिधर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा उधर ही पॉजिटिव साइन होगा और इलेक्ट्रॉन जिधर फ्लो करेगा उधर निगेटिव साइन होगा। इस बात को आप गांठ बांध लो। इसी को हम लोग स्टूडेंट कहते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो बच्चे को आ रहा है हिंदी में आ रहा है, भोजपुरी में आ रहा है, मराठी में आ रहा है, लिख लो। बस आप एग्जाम में नहीं लिख देना, बस कॉन्सेप्ट को याद रखने में आपका काम आएगा। तो ये हम लोगों ने जाना डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो नोट कर ले सारे बच्चे। चलिए अब स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कैसा होता है। तो अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है स्टूडेंट वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होता है। मान लीजिए कि ये कोई बैटरी है और यहाँ से कोई बल्ब कनेक्ट है। अभी तो मैं उतनी बेहतर फिगर नहीं बना रहा हूँ स्टूडेंट, अब बुक में देखेंगे तो काफ़ी अच्छा फिगर होगा। तो ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होता है। ये पॉजिटिव से निकला निगेटिव की ओर चला, तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव होता है। इस टॉपिक का नाम है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कैसे होता है, ऑलवेज पॉजिटिव टू निगेटिव। अब स्टूडेंट हमारा सारा कॉन्सेप्ट हो गया। आइए एक न्यूमेरिकल करते हैं और आगे इलेक्ट्रिक करंट टॉपिक जो है हमारा स्टूडेंट ये ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा सर्किट डायग्राम, इलेक्ट्रिक सर्किट तो हमने पढ़ ही लिया, पोटेंशियल डिफरेंस, इस सब के बारे में जानेंगे, ओम्स लॉ के बारे में जानेंगे और हमारा लेक्चर हो जाएगा फिनिश। तो ये था। अब आइए स्टूडेंट एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल करते हैं जो एनसीईआरटी का ही न्यूमेरिकल है। थोड़ा सा मैं लिख लेता हूँ इसको, तो आप यहाँ पे बने रहिएगा। तो स्टूडेंट आइए अब हम लोग एक न्यूमेरिकल को देखते हैं। तो ये बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है कि एक इलेक्ट्रिक करंट है कितना एम्पियर का, तो 10 एम्पियर का, फ्लो थ्रू ए सर्किट ऑफ 2 मिनट, मतलब कि 2 मिनट के लिए वो सर्किट से फ्लो करता है। 10 एम्पियर करंट है, 2 मिनट इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब किसी वायर से फ्लो करता है। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू ए सर्किट। बड़ा सिंपल न्यूमेरिकल है ये। 2 लाख का सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, आपके ऑप्शन है कुछ नहीं। तो सारे बच्चे बनाएं 2 मिनट के लिए पॉज करके। तो ट्राई कर लिया आपने, चलिए कोई बात नहीं बना, सीख लेते हैं, अगला न्यूमेरिकल आप खुद बनाइएगा। तो स्टूडेंट बता दूं कि फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू ए सर्किट, मतलब कि हमें चार्ज पूछ रहा है, मतलब कि क्यों पूछ रहा है। तो आप कहेंगे कि सर क्यों पूछ रहा है, क्यों नहीं क्यों, मतलब क्यों पूछ रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल होता है क्यों, वही पूछ रहा है। तो आप कहेंगे कि सर हमने तो क्यों का फार्मूला ही आपने नहीं पढ़ा है, मैंने पढ़ा है। स्टूडेंट हमने I = Q/T तो पढ़ा। तो जब भी ये स्टूडेंट फार्मूला आता है इसका मतलब होता है कि अगर कोई भी 2 वैल्यू आपको दी हुई तो तीसरी वैल्यू निकल जाएगी, कोई भी 2 वैल्यू दी हुई तो तीसरी वैल्यू निकल जाएगी, कोई भी ये 2 वैल्यू दी हुई तो तीसरी वैल्यू आपको ऑटोमेटिक निकल जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट I की वैल्यू हमें पता है, T की वैल्यू पता है, तो Q की वैल्यू तो आसानी से निकल जाएगी। I = Q/T है, इसको स्टूडेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, Q = I × T। ये क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, इसका गुना तो 1 और I × T तो IT। तो Q = एक नया फॉर्मूला यहाँ से बना IT। तो हम लोग लिख लेंगे बी हैव, जब भी फिजिक्स का क्वेश्चन आप बनाए ये जरूर लिखे, बी हैव I = 10 एम्पियर। ठीक, टाइम = 2 मिनट। यहीं पे स्टूडेंट साहब अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर टाइम = 2 मिनट है। तो जब भी स्टूडेंट टाइम हो उसको सेकेंड में आप जरूर कन्वर्ट कर लें।
मान लीजिए अगर मतलब घंटे में दिया हो यानी हावर में दिया हो 2 हावर 3 हावर, तो उसको आप मिनट में कन्वर्ट करें, फिर आप सेकेंड में कन्वर्ट करें, लेकिन सेकेंड में होना जरूरी है। तो 2 मिनट है, सेकेंड में बदलने के लिए 60 से गुना, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 2 मिनट में 60 × 2 यानी 120 सेकेंड। यहीं पे 2 हावर रहता है स्टूडेंट, तो 2 बार हम लोग 60 से करते, पहले 60 से गुना करते मल्टीप्लाई तो मिनट में आ जाता, और फिर 60 से करते तो सेकेंड में आ जाता है। तो जब भी स्टूडेंट सीख लीजिए, हावर को अगर सेकेंड में बदलना हो तो 3600 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक 120 सेकेंड आ गया। टाइम को हमेशा सेकेंड में आप बदल लें। और हमने क्यू बराबर अभी फार्मूला सीखा IT, तो हम लोग 10 × 120 कर देंगे, यानी कि 1200 कूलम। हाँ, चार्ज की SI यूनिट क्या होती है? कूलम। भी हमारा आंसर आ गया। या आप I = Q/T पे भी बनाएंगे तो भी इसका आंसर आ जाएगा। कैसे बनेगा? तो I की वैल्यू कितनी है? 10 है, Q की वैल्यू कितनी है? निकालनी है, और T की वैल्यू कितनी है? 120 है। तो 120 और इसका मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो सिर्फ Q। तो Q = हम लोग क्या कहेंगे? 1200 कूलम। तो ये हमारा तरीका है स्टूडेंट, इसको सारे लोग नोट कर ले, बना ले, जो भी आप कहें नोट कर ले इसको। चलिए एक न्यूमेरिकल हम लोग और देख लेते हैं। या स्टूडेंट आप अब न्यूमेरिकल तो आप कर ही लेंगे। चलिए अब एक कॉन्सेप्ट स्टूडेंट मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर का सीख लीजिए। ठीक है, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। ठीक है, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए ये क्वेश्चन रहने देंगे, एक कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ, और इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं वैल्यू इधर उधर करूँगा और आप बना लेंगे। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, फिजिक्स के क्वेश्चनों में आप बी हैव लिखिए और जो पूछ रहा है वो निकालिए, और जितने भी आपके जहन में फार्मूले आ रहे हैं, क्लास 10 में जितने भी आपने फार्मूले पढ़े बोर्ड में उसी पे क्वेश्चन रहते हैं, आप किसी भी ईयर के क्वेश्चन ले सकते हैं। अब स्टूडेंट जानिए मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर क्या है। और माइक्रो एम्पियर सीधा मैं ये लिखता हूँ, आप समझिएगा। तो मिली एम्पियर जैसे कि स्टूडेंट मिलीमीटर, मिली सेंटीमीटर, इसी तरह से मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर को हम लोग MA डिनोट करते हैं और माइक्रो एम्पियर को कुछ ऐसा डिनोट करते हैं। तो ये आप लोग सीख लिए। तो स्टूडेंट 1 एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर होता है, 1 मिली एम्पियर। समझे स्टूडेंट? ये हम लोग सॉरी यहाँ पे स्टूडेंट मैं बता दूं, एक मिली एम्पियर है उसमें 10⁻³ एम्पियर होता है, 10⁻³ एम्पियर। क्योंकि एम्पियर बहुत बड़ा है मिली के तुलना में, तो माइनस ही होगा ना। तो 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर = 10⁻⁻6 एम्पियर। 10⁻⁻6 कहने का क्या मतलब है स्टूडेंट? 10⁻³ कहने का क्या मतलब है? अब आपका कन्फ्यूजन, आप अगर हमारे साथ लेक्चर देख रहे हैं तो आपका कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए स्टूडेंट, बहुत जैसे आपने अभी तक लिखा 10⁻², तो आप समझ गए ये माइनस सर क्या है। तो अगर मैं स्टूडेंट ऐसे लिखूँ 1/1000, तो 1/10⁻, इसको मैं 3 लिख सकता हूँ, यानी 10 का 3 बार 3 0। और इसी 3 को हम अगर ऊपर भेज दूँ तो 10⁻³ लिखता है हम लोग। अगर 10⁻4 है तो इसको मैं अगर ऊपर भेजता हूँ तो 10⁻⁻4। तो उसी तरह स्टूडेंट 1 मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर में 10⁻⁻6 एम्पियर। न्यूमेरिकल में स्टूडेंट कुछ भी आ जाए, करंट को सबसे पहले आप एम्पियर में बदलो, टाइम को सबसे पहले आप सेकेंड में बदलो, और चार्ज तो हमेशा कूलम में दिया रहे। तो इसी न्यूमेरिकल में अगर स्टूडेंट इस कॉन्सेप्ट को आप लिख लें, नोट कर लिया होगा आपने। चलिए स्टूडेंट, इसी न्यूमेरिकल में अगर मैं यहाँ पे कह दूँ 150, यानी कि 150 मिली एम्पियर, तब आप कैसे बनाएंगे? तो बी हैव लिखेंगे सबसे पहले, वही क्वेश्चन है। I = कितना हो जाएगा? 150 मिली एम्पियर।
तो हम लोग जानते हैं कि 1 मिली एम्पियर में कितना, आप बताइए 1 मिली एम्पियर में कितना ये होता है एम्पियर। तो 10⁻³ एम्पियर। माइनस में इसलिए होगा क्योंकि एम्पियर बहुत बड़ा होता है, इसलिए 1 मिली में बहुत छोटा एम्पियर होगा, इसलिए माइनस लगता है। तो 150 मिली एम्पियर में कितना होगा, 150 × 10⁻³ एम्पियर। 1 मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर, तो 150 मिली एम्पियर में 150 × 10⁻³ एम्पियर, ये हो गया। टाइम इक्वल टू 2 मिनट है, मतलब कि 2 × 60, हमेशा सेकेंड में बदलना है, मिनट को सेकेंड में बदल देंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120। और Q बराबर फार्मूला होता है I × T, तो 150 × 10⁻³ × 120। अब देखिए अब कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले सीखिए 1 मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर, इसीलिए स्टूडेंट 150 मिली एम्पियर में 150 × 10⁻³ एम्पियर। मान लीजिए एक घर में 10 आदमी, तो 150 घर में कितना आदमी, तो 150 × 10, तो उसी तरह हमने किया। अब स्टूडेंट सिंपल इसका आप मल्टीप्लाई कर दें। अब आप मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो जैसा कि मैंने बताया कि 150, मैं यहाँ लिखता हूँ 150 × 10⁻³ × 120, इसको आप 150 लिख के इंटू 120 लिखिए। और मैंने जैसा कि बताया कि अगर ऐसा रहे 1/10⁻³ रहे तो इसको हम लोग 10⁻³ लिख सकते हैं। तो क्या 10⁻³ को फिर ऐसा लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर लिख सकते हैं, तो इसको हम 1/10⁻³ लेंगे। ये पावर अगर नीचे आए तो प्लस, ऊपर जाए तो माइनस, फिर अगर माइनस से नीचे आए तो प्लस। तो 10⁻³ का मतलब होगा स्टूडेंट, ये आप 1 पे इतना 0, इस 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 2 × 6 = 12, 6 × 3 = 18 कूलम चार्ज, यानी सीधा आप 18 कूलम इसको आप लिख सकते हैं। Q इक्वल टू चार्ज को हम लोग Q बड़ा फार्मूला में कभी कभी स्टूडेंट हम लोग ऐसा क्यों लिखते हैं, कहीं कहीं ऐसा क्यों देगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, इसको नोट कर लें। ये आखिरी न्यूमेरिकल था स्टूडेंट। चलिए कुछ अब तो छूटा नहीं है, चलिए इसको नोट कर लिया आप लोगों ने, सारे बच्चे ने, जल्दी से नोट कर ले। स्टूडेंट पूरा लेक्चर देखते रहे, एनसीईआरटी नहीं छूटेगा आपसे, एक भी न्यूमेरिकल आपसे नहीं छूटेगा। अंत में हम लोग 1 घंटे हो, 1.5 घंटे हो, हाफ एन आवर हो, हम लोग पूरे एनसीईआरटी को करेंगे, ठीक है। तो घबराने की किसी बच्चों को कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये नई जर्नी आज स्टार्ट हुई है क्लास 10 का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। अब हम लोग स्टूडेंट आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से हम लोग माफ़ कीजिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जानेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा, इट इज़ डिफाइंड एज ए अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू इन्फिनिटी टू ए पॉइंट। मतलब कि एक पॉइंट से स्टूडेंट दूसरे पॉइंट पे, मान लीजिए कोई वायर है तो इसका 2 पॉइंट होगा, तो एक पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में जितना वर्क डन लगेगा, वर्क डन मतलब जितना मैं काम कर रहा हूँ, जैसे मैं अभी लेक्चर बना रहा हूँ तो कुछ ना कुछ मेरा वर्क डन लग रहा है, मेरा काम हो रहा है, मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है, मतलब कि एनर्जी का खपत हो रहा है। तो स्टूडेंट उसी टाइप से, यानी सेम टाइप डिफाइन एज ए अमाउंट ऑफ वर्क डन, यानी जितनी मात्रा में वर्क डन लगेगा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में, नोन एज ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसको सारे बच्चे नोट कर ले। इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कहीं के लिख देगा इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब होता है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब कि जैसे कोई अगर स्टूडेंट यहाँ से करंट अगर फ्लो हो रहा है तो ये पूरा जो इलाका है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इलाका होगा, जहाँ तक आपको, जैसे मान लीजिए कोई वायर है, जैसे यही वायर लीजिए, इससे करंट अगर फ्लो हो रहा है तो ये आसपास का जितना इलाका है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इलाका हो जाएगा। जैसे मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे आप मैग्नेट रखते हैं तो आसपास मैग्नेटिज्म रहता है कि नहीं, अगर किसी आप छोटे से भी अगर आयरन को ले आए तो वो चपक जाएगा, उसी तरह से तो क्या कहेंगे कि आसपास पूरा मैग्नेटिक फील्ड है।
उसी तरह आसपास पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है जहाँ से करंट फ्लो होता है। तो आगे मैग्नेट में तो हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, सारे स्टूडेंट इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। पॉज करके सारे स्टूडेंट नोट करते चले। तो स्टूडेंट काफ़ी हम लोगों ने आज पढ़ा, डिटेल में पूरा पढ़ा। अब आप कहेंगे स्टूडेंट इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी अच्छा चैप्टर था, हम बिना मतलब कहीं ये कह रहे थे। अब आता है स्टूडेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, या इसी को पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग सीधा जानते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, नाम ही में लगा हुआ है स्टूडेंट डिफरेंस, मतलब कि द डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब यह, इसको सीधा पोटेंशियल डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी दो पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसका एक बहुत लंबा चौड़ा डिफिनीशन, इट इज ए डिफाइन एज ए इतना उतना, तो वो सब याद रखने की ज़रूरत नहीं, अगर हो सके तो आप याद कर लें। लेकिन अगर आप सिंपल ऐसे भी लिखते हैं द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट, तो इसको हम लोग स्टूडेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जरूर लिखे, तो डिफरेंस हम लोग कहेंगे। एक फार्मूले में अगर एक वर्ड छूट जाए तो इसका मीनिंग कुछ स्टूडेंट अलग हो जाता है। तो ये हम लोगों ने जाना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। आइए स्टूडेंट इस पे हम लोग जानते हैं कि क्वेश्चन जानते हैं, पहले इसका फार्मूला जानते हैं। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या सीधा पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्ट कहते हैं, यानी वोल्टेज के नाम से जानते हैं। जो आप कहते हैं ना अपने घर में कि कितना वोल्टेज आ रहा है, 200 वोल्टेज आ रहा है, 220 आ रहा है, तो उसी को हम लोग स्टूडेंट पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का ही दूसरा नाम है वोल्टेज, उसको कहीं कहीं फिर उसका तीसरा नाम आप जो भी कहें वोल्ट भी उसको कह सकते हैं, यानी कि वोल्ट सॉरी उसका नाम नहीं है, उसका ऐसा यूनिट है, तो वोल्ट भी कहेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या फार्मूला होता है स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, दूसरा नाम उसका वोल्टेज है। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू होता है वर्क डन, यानी कि जितना वर्क डन लगेगा उतना बाई चार्ज, जितना चार्ज है, जितना चार्ज को ट्रैवल करने में वर्क डन लगेगा। क्योंकि वर्क डन कब लगेगा, एक वायर के एंड से दूसरे वायर मतलब उसी वायर के एंड तक जाने में वर्क डन लगा, तो चार्ज को ट्रैवल कराने में ही ना वर्क डन लगा। आप बस में बैठ के जा रहे हैं किसी दूसरे शहर, तो आप ही को तो ट्रैवल कराने में ना वर्क डन, बस का जो पेट्रोल है वो जला, तो उसी तरह वर्क डन किस में लगा, चार्ज में। तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू फार्मूला हो गया स्टूडेंट वर्क डन बाई चार्ज। वर्क डन को हम लोग स्टूडेंट सॉरी माफ़ कीजिएगा, पहले पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्ट कहते हैं, यानी कि V से डिनोट करते हैं। वर्क डन को हम लोग वर्क डन इसको आप लोग W से डिनोट करें, और चार्ज को हम लोग Q से या बड़ी Q से या छोटी Q से, आप जिससे भी मनो आप डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो V इक्वल टू फार्मूला आ गया W बाई Q, इसको ऐसे लिखे या इसको कैपिटल Q लिखे तो अच्छा लगता है, यानी V इक्वल टू फार्मूला आ गया W बाई Q, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू फार्मूला क्या आ गया, W बाई Q आ गया, ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस का ही दूसरा नाम है स्टूडेंट वोल्टेज। अब आइए एसआई यूनिट जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। तो एसआई यूनिट क्या होता है स्टूडेंट पोटेंशियल डिफरेंस का, वो होता है वोल्ट। जैसे करंट का एम्पियर होता है उसको हम ए से डिनोट करते हैं, चार्ज का कूलम्ब होता है उसको हम सी से डिनोट करते हैं, उसी तरह स्टूडेंट एसआई यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज का वोल्ट होता है, इसको हम लोग वी से डिनोट करते हैं, ठीक। अब स्टूडेंट सेम आप इसको नोट कर ले, आगे हम लोग इस पर न्यूमेरिकल करेंगे और सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट को बताएंगे। चलिए नोट कर ले सारे बच्चे, इसे नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए
अब स्टूडेंट हमारा जो नया टॉपिक आता है कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग मेजर कैसे करते हैं। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को एमीटर से मेजर करते हैं, उसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग मेजर कैसे करते हैं। हाउ टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज, इसी को पीडी में अब लिखता हूँ, समझ जाइएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो स्टूडेंट एक जिससे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं, ये देखिए मार्कर में पूरा हाथ में। तो स्टूडेंट पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग मेजर करते हैं, उस डिवाइस को कहते हैं, या कहीं कहीं लिखेगा विच डिवाइस जिससे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर रहे हैं, तो उसका नाम होता है वोल्ट मीटर। सेम एमीटर की तरह ऐसे उसका सिंबल होगा, ऐसे आप करना, ये प्लस ये माइनस, यहाँ पे कुछ आप ये डिजिट शो होगा 1 2 3, सॉरी माफ़ कीजिएगा 100 200 300, हमेशा इसी रहता है। 1 वोल्ट 2 वोल्ट तो आता नहीं रहता है रियलिटी में, ये वोल्ट लिखा होगा, ऐसे आप समझ जाइएगा। तो स्टूडेंट हम लोग वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। वोल्ट मीटर के पास हाई रेसिस्टेंस होता है, और रेसिस्टेंस के हाई होने की वजह से वो छोटी से छोटी वोल्टेज को भी मेजर कर लेता है, इतना रेसिस्टेंस हाई होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे रेसिस्टेंस क्या होता है। और ऑलवेज कनेक्टेड इनटू पैरेलल कनेक्शन, ये इसका कनेक्शन जो होता है स्टूडेंट, जो वो क्या होता है, पैरेलल होता है। सीधा आप याद रखो कि कनेक्शन पैरेलल होगा। सेम स्टूडेंट ये एमीटर की तरह है, तो वोल्टेज को हम लोग वोल्ट मीटर से कनेक्ट करते हैं, हाई रेसिस्टेंस होता है और पैरेलल कनेक्शन होता है। तो वही क्वेश्चन बोर्ड वाला आ जाए कि हम लोग वोल्टेज को कैसे हम लोग करते हैं मेजर, या मेजरिंग डिवाइस का नाम बताइए। डिवाइस होता है स्टूडेंट, कहीं कहीं लिख देगा मेजरिंग डिवाइस, तो कंफ्यूज मत होइएगा, तो वोल्ट मीटर लिखिएगा। वही अगर ये मीटर की तरह स्टूडेंट प्रॉपर्टीज पूछे तो आप लिखिएगा इट इज यूज टू मेजर वोल्टेज, इट इज कनेक्टेड इनटू किस कनेक्शन में, तो पैरेलल कनेक्शन। इट हैव हाई रेसिस्टेंस, मतलब उसके पास रेसिस्टेंस हाई होता है। ये प्रॉपर्टीज ऑफ वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर की प्रॉपर्टीज ये भी पूछता है। देखिए स्टूडेंट आप घबराते क्यों, जब देखिए आप पूरा लेक्चर अगर अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो वोल्ट मीटर से कहीं भी क्वेश्चन आ जाए आप बना दीजिएगा। मैं एक अगर एग्जांपल दूं, मैं पूछूं कि विच डिवाइस बी मेजर वोल्टेज, तो आप कहेंगे वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस जिससे हम लोग वोल्टेज को नापते हैं, मतलब कि मेजर करते हैं। वोल्ट मीटर है रेसिस्टेंस वोल्ट, अगर अभी तो फिल इन द ब्लैंक आ रहा है, लिखे ऐसे वोल्ट मीटर डैश रेसिस्टेंस, तो कैसा रेसिस्टेंस होगा, तो आप समझ जाइएगा कि कैसा रेसिस्टेंस होगा, हाई होगा। वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल। तो बस आप थ्योरी को अच्छे से याद रखें, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। बस क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा सा शांत होना, ये नहीं कि वोल्ट मीटर अब फिल इन दी ब्लैंक है, वोल्ट मीटर डैश रेसिस्टेंस, अब हम सोच रहे हैं ऐसा क्वेश्चन तो हमने पढ़ा ही नहीं। शांति से सोचो कि वो वोल्ट मीटर से ही क्वेश्चन कर रहा है, तो तुमने जितने भी लेक्चर में वोल्ट मीटर के कॉन्सेप्ट को सीखा है वो लगा दो। तो वोल्ट मीटर है डैश रेसिस्टेंस, मतलब पूछना चाह रहा है कि वोल्ट मीटर के पास कैसा रेसिस्टेंस होता है, तो हाई रेसिस्टेंस होता है। तो ये क्वेश्चन सब हमेशा आता रहता, तो नोट कर ले सारे बच्चे इसे। चलिए और इस पे क्वेश्चन करें। देखिए यही है, लेक्चर को पढ़िए, एनसीईआरटी बनाइए, नहीं बनेगा लेक्चर समाप्त होगा तो मैं एनसीईआरटी कराऊंगा ही, उसके बाद उससे कर लीजिए। और जितना आपके पास क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं देने वाला हूँ, तो उससे सॉल्व कीजिए। चलिए इसको मैं रफ करता हूँ। दूसरे लेक्चर में हम लोग स्टूडेंट पैरेलल कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन को जानेंगे बहुत, उसके कॉन्सेप्ट को, उसके सारे फार्मूलों को जानेंगे, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ढेर सारे। तीसरे में हम लोग कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी बिल, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को देखेंगे, और हम 3 लेक्चर में इलेक्ट्रिसिटी को फिनिश करेंगे। ऐसा फिनिश की क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हम लोगों ने जाना। अब स्टूडेंट एक क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क डन इज मूविंग। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ।
हाउ मच वर्क डन इज मूविंग ए चार्ज ऑफ of 3 coulomb across 2 point having a potential difference 15 volt. Having a potential difference यानी कि वोल्टेज हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट। मतलब कि एक स्टूडेंट हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाउ मच वर्क डन इज मूविंग ए चार्ज ऑफ 3 कूलम, मतलब कि वर्क डन कितना लगेगा एक 3 कूलम चार्ज को ले जाने में 2 पॉइंट जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट है। किसी किसी क्वेश्चन में स्टूडेंट आपको डायरेक्ट आपको लिख देगा हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट, कहीं कहीं लिख देगा सीधा वोल्टेज इज 15 वोल्ट, या कहीं कहीं स्टूडेंट इसी टाइप से आपको फंसाने के लिए लिखेगा अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट। तो मैं कहूँ कि हे भगवान, पोटेंशियल डिफरेंस तो 2 ही पॉइंट के बीच में न होता है, तो तुम कौन सी महान बात यहाँ लिख दे रहे हो? वो तो हम भी जानते हैं। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज क्या होता है, ये कोई वायर है तो इसको एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जितना होगा उतना और इस पॉइंट का जितना होगा इतना, यानी अक्रॉस 2 पॉइंट में माइनस कर देते हैं तो ही तो आता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसमें कौन सी नई बात लिख दी? तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल में क्लास 10 में या किसी भी क्लास में, स्पेशली क्लास 10 में, कभी भी क्वेश्चन पे मत जाओ, जो पूछ रहा है उसको समझो। पूछ रहा है हाउ मच वर्क डन इज मूविंग, मतलब कितना वर्क डन लगेगा, मतलब तुमसे पूछ रहा है W, आपसे पूछ रहा है क्या? W पूछ रहा है। अब देखो यहाँ दिया क्या चीज हुआ है। क्लास 10 में बोर्ड में कोई भी न्यूमेरिकल आएगा वो जो मैं फार्मूला दे रहा हूँ उसी पे आएगा, इस बात की गारंटी है। जो भी फार्मूला पढ़ा रहा हूँ सब नोट करते चलो। 3 कूलम यानी W पूछ रहा है आपसे, Q = 3 कूलम दिया हुआ है और अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट, मतलब 2 पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 15 वोल्ट है। हे भगवान, हे प्रभु, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 2 पॉइंट का ही होता है, तो इसमें ये आपको फंसाने के लिए दे दिया। तो समझिएगा ये सब फंसा रहा है क्रॉस ये सब लिख के। कभी कभी ये डायरेक्ट दे देगा, ये देगा भी नहीं हैविंग, सीधा दे देगा पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट। तो समझ जाइएगा, कुछ भी लिख दे अलाय बकवा, जो भी वोल्टेज की ही बात कर रहा है। तो हम लोग लिख दिए V = 15 वोल्ट। अब देखिए सारे अपने अपने SI यूनिट में चार्ज का जो SI यूनिट होता है कूलम होता है, ये भी 3 कूलम में। टाइम का SI यूनिट सेकेंड होता है, तो देखिए टाइम को हमेशा सेकेंड में ले जाना होता है, उसी तरह देख लेंगे। वोल्टेज का हमेशा SI यूनिट वोल्ट होता है, तो देखिए 15 वोल्ट में। तो हमने फार्मूला अभी पढ़ा V = W/Q पढ़ा, या V = इसको कैपिटल Q भी लिखते। तो V = कितना है? 15 वोल्ट। W हमसे पूछ रहा है। अब आप समझिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हैं। बी हैव में इतना लिखिए, बी हैव लिख के इतना लिखिए आप, बी हैव लिख के आप इतना लिखो और सोचो, मैंने जैसा बताया कि कोई भी फिजिक्स का फार्मूला हो, अगर उस फार्मूला में 3 बातें, जैसे 1 2 3, कोई भी आपको 2 पता हो, तीसरा आपसे निकल जाएगा। ये पता हो तो ये निकलेगा, ये पता हो तो आपसे ये निकलेगा, ये पता हो तो ये निकलेगा। या 4 क्वांटिटी पे फार्मूला हो तो कोई भी 3 पता हो, एक आपसे निकल जाएगा। तो इसी फार्मूला पे पुट कर दीजिए। W नहीं दिया, Q हमें दिया है 3। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे स्टूडेंट। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर, तो यहाँ पे कुछ नहीं, यानी y में 1, यहाँ का इससे मल्टीप्लाई होगा W = 15 का 3 से होगा 15 3 जा 45, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यानी कि वर्क डन कितना आया? 45 आया। और जिस तरह से स्टूडेंट जैसे मनी का मेजरिंग हम लोग के यहाँ क्या है? रुपया है। वाटर को हम लोग लीटर में मेजर करते हैं, उसी तरह वर्क डन को हम लोग स्टूडेंट जूल में मेजर करते हैं। यानी कि 45 जूल यानी कि 45 जूल वर्क डन लगेगा 3 कूलम चार्ज को 1 पॉइंट से यहाँ ले जाने में। क्वेश्चन का मतलब है स्टूडेंट, ये अगर 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, जो हमेशा 2 पॉइंट के बीच का ही होता है पोटेंशियल डिफरेंस, 15 वोल्ट है और 3 कूलम को यहाँ चार्ज को यहाँ से ले जाने में यहाँ में जो वर्क डन लगेगा वो होगा 45 जूल। समझ गया आपने? बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया हमारा कंप्लीट।
अब आइए स्टूडेंट, हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट को जानते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो प्यारे प्यारे बच्चे, न्यारे न्यारे बच्चे, तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। तो इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में मैंने पहले ही पढ़ा दिया, जब लेक्चर 5 मिनट का ही हो रहा होगा तभी मैंने इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ा दिया, लेकिन फिर पढ़ा देता हूँ। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? एक क्लोज्ड या कंटिन्यूअस पाथ है। स्टूडेंट थोड़ी सी मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है। क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ, तो एडजस्ट कीजिएगा थोड़ा सा, एडजस्ट। कंटिन्यूअस पाथ, एक क्लोज और कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है उसका कोई क्लोज पाथ हो या कंटिन्यूअस पाथ हो, नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। इसको थोड़ा सा आप अच्छे से लिख लेना, ऐसे भी मैं अच्छे से ही लिख दिया हूँ, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो देखिए स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। एक वायर आप ले लीजिए और इससे करंट फ्लो हो रहा है, इससे इस बार पंखा बल्ब भी जला देते हैं। पंखा तो काफ़ी महंगा मिलता है, तो बल्ब हमने जला दिया। तो स्टूडेंट ये जो पाथ है ये क्लोज्ड भी हो सकता है या कंटिन्यूअस भी हो सकता है। क्लोज्ड या कंटिन्यूअस कहने का अर्थ है कि जैसे एक रोड होता है स्टूडेंट, तो बंद भी हो सकता है। रोड पे कोई चल भी नहीं रहा है तो भी उसका नाम होगा रोड। अगर उस पर भीड़ भड़ाका है, धूम धड़ाका है, तो भी उसका नाम होगा रोड। तो उसी तरह क्लोज पाथ हो मतलब बंद हो। अभी जैसे मान लीजिए कि अभी आपके घर में बल्ब का कनेक्शन है, आपने स्विच बंद कर दिया, तो अभी तो पाथ क्लोज हो गया, मतलब कि चुपचाप उसमें तो करंट मतलब जब फ्लो नहीं कर रहा है, मतलब उस पर तो लोग चल नहीं रहे, पीपुल चल नहीं रहे। जैसे रोड पे पीपुल नहीं चलते, लोग नहीं चलते हैं, तो लोग तो चल नहीं रहे, तो क्या हो जाएगा? तो भी इलेक्ट्रिक सर्किट ही रहेगा, जैसे तो भी रोड ही रहेगा। तो उसी तरह लाइन अगर ना हो, उससे करंट ना जाए, मतलब क्लोज्ड पाथ है, अभी बंद है, लेकिन वो भी इलेक्ट्रिक सर्किट है। लाइन जा रहा है मतलब कंटिन्यूअस है, तो भी इलेक्ट्रिक सर्किट है, और इसी पाथ को हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। तो इसको नोट कर ले सारे बच्चे। अब स्टूडेंट एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, थोड़ा सा लेक्चर काफ़ी लंबा हो रहा है, तो मैंने सोचा है कि इलेक्ट्रिक सर्किट आपको बता दूं और उसका फ़ोटो यहाँ पे शो कर दूं और आप समझ जाए कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो स्टूडेंट जैसा कि आप देखेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट को, यहाँ पे देखेंगे सर्किट डायग्राम अगर आप देखते हैं तो वो भी बहुत सिंपल सा होता है। एक यहाँ पे बल्ब लगा होता है, ये सर्किट डायग्राम है। फोटो आपको स्टूडेंट शो हो रहा हो, तो सर्किट डायग्राम है। ये बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे एक की मतलब यहाँ पे एक सेल है इस प्रकार से, यहाँ पे एक की है, ये बंद अभी चालू की है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव। और जैसा कि हम जानते हैं पॉजिटिव से निगेटिव जाता है करंट, यानी पॉजिटिव से, ये एरो का मतलब होता है स्टूडेंट करंट जा रहा है। मैं एरो ऐसे बनाऊँ मतलब इधर जा रहा है, तो इधर से चला, इधर से चला, इधर होते फिर इधर आ गया। तो पॉजिटिव से निगेटिव करंट हमेशा चलता है, पॉजिटिव से जाता है फिर निगेटिव के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो इसको सर्किट डायग्राम कहते हैं और बल्ब जलने लगता है। उसके बाद स्टूडेंट सर्किट डायग्राम के बाद हमें पढ़ना है सिंबल जो इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज होता है। तो स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, उससे आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट स्क्रीन पे मैं शो करा देता हूँ और आप समझ जाइए, ठीक। उससे आप देख लीजिए कि क्या होता है कि सेल का कैसा सिंबल होता है, बल्ब का कैसा होता है, रेसिस्टेंस का कैसा होता है, रियोस्टेट का कैसा होता है। तो आप देख जाइए। अगर मैं उसको डिटेल करूँ तो लेक्चर काफ़ी लंबा होगा, काफ़ी इजी चीज़ है, लेकिन फिर भी अगर स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर कर लूँगा। सारे बच्चे कहेंगे कि सर आपने इलेक्ट्रिसिटी के 3 लेक्चर इसको मिला के डाल दिए। तो पहले वाले लेक्चर थे, हमेशा नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा बेहतर ही किया हूँ। तो बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर एक लेक्चर हो गया, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, एक नया सिरा से पढ़ा दीजिए प्लीज़ सर प्लीज़। ईमेल पे उन्होंने बहुत हमसे रिक्वेस्ट किया, तो इसीलिए मैंने इलेक्ट्रिसिटी को फिर से नए रूप से डाला। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टूडेंट ओम्स लॉ को जानेंगे, रेसिस्टेंस को जानेंगे, रेसिस्टेंस सीरीज पैरेलल कनेक्शन को जानेंगे, उस पर पूरा क्वेश्चन करेंगे, और अंत के लेक्चर में हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग एनर्जी को जानेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो नेक्स्ट लेक्चर को देखने से पहले ये लेक्चर पूरा देखें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कीजिएगा और 10 दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, नहीं तो आपके गली के कुत्ते आपको काट लेंगे। धन्यवाद।